नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले 5 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों के बारे में, मतलब किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। सारे सवाल इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज आप सभी को पता है 4 फरवरी की तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो उन सवालों को मद्देनजर रखते हुए इन सवालों को यहां पर डिजाइन किया गया है। तो ध्यान से देखना, ये जो क्लास रहने वाली है ये आपकी सिलेक्शन वाली क्लास रहने वाली है। जितने भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखोगे तो इससे बहुत सारे सवाल आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के सवालों के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हो और फ्री के अंदर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, टॉपिक वाइज पीडीएफ लेना चाहते हो, टेस्ट देना चाहते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना चाहते हो, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 100+ मॉक टेस्ट 13 भाषाओं में अलग अलग फ्री दे रखे हैं, ठीक है। जितना भी मटेरियल है सारा कुछ फ्री है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो यहां पर देख सकते हैं। सवाल देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है? औरत में बहुत शक्ति होती है, यह आपका शुद्ध है। बाकी तीनों यहां पर अशुद्ध है। अशुद्ध कैसे हुए? क्योंकि यहां पर तुलना का तू बड़ा है, यहां पर तू छोटा आएगा, ठीक है। इसके बाद दीपक रोशनी प्रदान करता है, तो दीपक, ये दीपक वाली जो मात्रा है ये अलग आएगी, ठीक है। ध्यान रखना, ये बड़ी लघु मात्रा आएगी। इसके बाद मशीन है, तो मशीन में भी बड़ी लघु मात्रा आएगी, तो ये ध्यान रखना। इस प्रकार का सवाल 4 फरवरी को भी पूछा गया था, तो 5 फरवरी को भी पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, तो चौड़ी नहीं है, यहां पर होगी चौड़ी, ध्यान रखना। अभी मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो के अंदर आपको टोटल जितने जीके जीएस है, हिंदी है, सारे सवाल देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पर हिंदी के सारे सवाल देखने को मिलेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सारे यहां पर टॉपिक वाइज जीके जीएस हिंदी सारे सवाल देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखना। इसके बाद में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, यह आपका शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध है, क्योंकि इसमें तैयारी के ऊपर 2 मात्राएं आएंगी। मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, तो मृत्यु गलत लिखा हुआ है। आग लगाने का कारण नहीं होता है, कारण होता है, ठीक है। इसके बाद में शीघ्र ही वेद को ले आओ, तो शीघ्र आपका गलत है, शीघ्र इस प्रकार लिखा जाएगा। इसके बाद में सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है, तो संपत्ति यहां पर ती के ऊपर आधा ती और आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद में आगे अभी गवर्नर जनरल से बहुत ज्यादा सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो एक सवाल यहां पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि टिप्पू सुल्तान और किसके बीच हुई? तो ध्यान रखना, टिप्पू सुल्तान और कानवालिस के मध्य ये चीज हुई है, ठीक है। इसके बाद में आपको अगला सवाल बताना है, निम्न में से किसे, कानवालिस के मध्य हुई है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन 4 लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। इसके बाद में अभी मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो मैराथन वगैरह ये सारी क्लासेस छोड़ दीजिए। ये जो वीडियो है यहां पर आप देख सकते हैं, इन वीडियो के अंदर जीके जीएस के आपको मैंने टॉपिक करवा रखे 2018 से लेकर 2024 तक के ओरिजिनल सवाल जो अब तक पूछे गए, उनके ओरिजिनल स्क्रीनशॉट ले लेकर मैंने ये वीडियो तैयार किए। तो ये चैनल में जाके आप देखिए, आज जो 4 फरवरी को एग्जाम हुआ था हूबहू सवाल देखने को मिले, और 5 फरवरी को मिलेंगे। जब तक आपका एग्जाम होता रहेगा तब तक आपको इनसे सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि सवाल वही है, सवाल एसएससी बार बार रिपीट करता है, और ये सारे सवाल 2018 से लेकर 2024 वाले ही है, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर देखिए, और इन वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहिए, ठीक है, टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन में जाके आप लगा सकते हैं, ठीक है। कोड कहां से, पहले आपको कोड चाहिए होगा, तो कोड आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बताया है, तो ध्यान से देख लेना वो। इसके बाद में अगला सवाल है, किस भारत के गवर्नर जनरल ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई? तो ध्यान रखना, ऑप्शन 4 मेटकोप सही हो जाएगा। इसके बाद टिप्पू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया, यह युद्ध किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय काल में हुआ? तो इसमें ऑप्शन 3 आपका वॉरेन हेस्टिंग्स सही हो जाएगा। सभी के मैंने 5-5 सवाल, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट 5-5 सवाल होते हैं, जितने भी आपके जीके जीएस के सवाल बनते हैं उनके 5-5 टॉपिक, ठीक है। जैसे गवर्नर जनरल है, पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, जितने भी सवाल बनते हैं, उत्सव है, नृत्य है, इनके सभी के 5-5 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये। इनमें से कौन सा 1857 की क्रांति समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे? तो ऑप्शन 3 आपका लॉर्ड कैनिंग सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल देख सकते हैं, पुस्तक और लेखक से, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और ध्यान रखना दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो कंधार, ध्यान रखना, कंधार हो जाएगा। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य, अभी आज मौर्य वंश से भी पूछा गया था, इसका भी मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, वो जाके देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी
राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, इसके बाद में अभी महात्मा गांधी से भी आज सवाल पूछा गया, इसलिए महात्मा गांधी का सवाल लेकर आए हूं। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया? तो बॉम्बे से शुरू किया। कब किया? 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद में भारतीय संविधान, अभी संविधान से भी पूछा गया था, तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? राज्य के राज्यपाल के अंदर निहित होती है। इसके बाद में भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक है, यह सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद में यहां पर है रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो नश्वर का क्या होता है? विलोम शब्द अनश्वर। ठीक है, इसके बाद में सामान का दुरुपयोग न करे, तो रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो दुरुपयोग का हो जाएगा सदुपयोग। इसके बाद में ढीलेपन का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द स्फूर्ति। ठीक है, इसके बाद में आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आधुनिक का हो जाएगा पौराणिक। ठीक है, सीधे सीधे सवाल आपके अलगाव की राह पर है, तो अलगाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एकीकरण। अलगाव यानी अलग, एकीकरण यानी एक जगह। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों के विधानसभाओं, यहां पर खालिस्तान में आ जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों, निर्वाचित सदस्यों और राज्य के विधानसभाओं द्वारा। इसके बाद में भारतीय संसद में, ध्यान रखना, सवाल पढ़िए जल्दी से। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं हम। अगला सवाल, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हूबहू सवाल यहां से देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 52 से 62 अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। ठीक है, हूबहू सवाल देखने को मिलेंगे, देख लेना इस वीडियो से, और आप खुद कहोगे कि हाँ सर बहुत सारे सवाल देखने को मिले। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पर्यायवाची के ऊपर अलग से मैंने एक वीडियो बना दिया, चैनल में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना रखी है। 2018 से लेकर 2024 तक के सारे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अभी क्या है? पर्वत, ध्यान रखना, निश्चल है, स्थिर या निश्चल। ठीक है, पर्यायवाची पूछा था कोष्टक वाले शब्द का। इसके बाद में दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात, ये सवाल है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची से बताइए। महिला का क्या हो जाएगा? स्त्री हो जाएगा। एक क्वेश्चन छूट गया था यहां पे। अभी उद्धार का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो उद्धार का हो जाएगा उद्गम, यानी ईश्वर की शरण में जाना ही उद्गम प्राप्ति का एक मार्ग है। इसके बाद में दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए, तो उल्लास का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आनंद हो जाएगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूं क्योंकि समय बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आम का आपको बताना है पर्यायवाची शब्द, तो आम का हो जाएगा अंकुशी। मेरे परिवार में सभी को अंकुशी खाना बहुत पसंद है। ठीक है, यह आम का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद में संविधान, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इनसे सवाल पूछा गया था आज। ठीक है, कल पूछा जाएगा 5 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो 51A के अंदर। ठीक है, इसके बाद में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है? तो प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 को। इसके बाद में अगला सवाल आपका है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? करंट अफेयर के सवाल देख लीजिए। द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद में भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह। ये मैंने सारा जितने भी वर्तमान में कौन क्या है ये भी अपने चैनल के ऊपर करवा दिया, तो चैनल में जाके आप देख सकते हैं। स्तूप, यहां पर अगला सवाल है स्तूप का मतलब जितने भी आपकी इमारतें हैं इनसे सवाल जितने भी बनते हैं वो सवाल। स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा, ध्यान रखना, आगरा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है? केवड़िया में स्थित है। इसके बाद में जो अगला सवाल है, 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो भारत ने। तो ये टॉपिक भी मैंने करवा दिया है। ठीक है, इसके बाद में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो 1930 में यह किया गया था। अगला सवाल है, आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। इसके बाद में भारत के कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो 2 देशों के साथ, यानी भारत और पड़ोसी देशों वाला वीडियो भी मैंने करवा दिया है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, भारत, ध्यान रखना, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो नेपाल के साथ। इसके बाद में अगला सवाल है आपका नदियों से, नदियों वाला वीडियो भी मैंने करवा दिया है। तो नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। इसके बाद में महानदी, नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान रखना, यह अरब सागर में गिरती है, यह कथन आपका गलत है। कदम बांध या कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। कदम बांध, ध्यान रखना, कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। तो नदियों वाला वीडियो करवा दिया है। इसके बाद में जितने भी आपके दिवस है ये वीडियो भी मैंने करवा दिया है। ठीक है, निम्न में से किस दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। इसके बाद में महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। 11 जुलाई को, ध्यान रखना, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में हरित क्रांति से भी आज सवाल पूछा
गया है, तो इसका भी मैंने वीडियो बना दिया है। तो हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और ध्यान रखना तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-1966 के बीच थी, ध्यान रखना। इसके बाद में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो अनाज को, ठीक है। इसके बाद में ये अगला सवाल आप पढ़िए जल्दी से, सवाल पढ़िए जल्दी से, क्या सवाल दिया गया है? सवाल आपका ब्रांस हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ध्यान रखना वर्ली और कांगड़ा। तो ध्यान रखना जितने भी उत्सव है, नृत्य है, इनका 2018 से लेकर 24 तक जितने भी सवाल पूछे गए उनका अलग से वीडियो करवा दिया है, चैनल में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना दी है। इसके बाद में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो तेलंगाना के अंदर। इसके बाद में लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार, ध्यान रखना किसका है? नए वर्ष के त्योहार का प्रतीक है। इसके बाद में अगला है पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। तो वाद्य यंत्र से आज भी सवाल पूछा गया, कल भी पूछा जाएगा, तो ये सवाल आप देख लीजिए। इसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया 2018 से लेकर 24 तक का, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो सितार के वादक थे। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना पुदुकोट्टई, दक्षिण मूर्ति पिल्लई। इसके बाद में पुस्तक और लेखक, तो गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन था? तो ज्योतिराव फुले। ये वीडियो भी करवा दिया 2018 से लेकर 2024 तक का, चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध काव्य कामयानी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। इसके बाद में प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताते हैं कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कमलों और दक्षिण भारत अपने सोने के और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। इसके बाद में रंगास्वामी कप, जितने भी कप है, पुरस्कार है, ट्रॉफियां हैं, उनका भी वीडियो बना दिया, चैनल में जाके देख सकते हैं। 2018 से लेकर 2024 तक के एसएससी जीडी में पूछे गए। ध्यान रखना रंगास्वामी कप का संबंध, ध्यान रखना किससे? हॉकी खेल से है। इसके बाद में हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लापुजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता नौका दौड़ श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। इसके बाद में आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो हॉकी से है। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं भारतीय संविधान से, ठीक है। संविधान का भी आज सवाल पूछा गया था, कल भी पूछा जाएगा और आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा। इसका अलग से वीडियो बना दिया 2018 से लेकर 2024 तक का, तो चैनल में जाके देख सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 खालिस्तान से संबंधित है, तो भारत के लिए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी ऑफ जनरल। इसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 51A आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 71 हो जाएगा। इसके बाद में अगला है संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने के संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद, ध्यान रखना 112 में दी गई है। इसके बाद में अगला है आईपीआर 1956 ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी है। पंचवर्षीय योजना का अलग से वीडियो बना दिया है 2018 से लेकर 2024 तक। पंचवर्षीय योजना से अब तक एसएससी जीडी में जितने भी सवाल पूछे गए उनके सारे सवाल मैंने एक ही वीडियो के अंदर करवा दिए, तो वो वीडियो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। क्योंकि आज 4 फरवरी की तीनों शिफ्ट में लगभग 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में पूछे गए थे, तो कल भी पूछे जाएंगे और आने वाली शिफ्टों में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको रट लेना है दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष, ध्यान रखना 1969 में शुरू हुई थी। आज आपको उद्देश्य पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद में यहां पर अगला है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आपका सही जवाब हो जाएगा। 1990 से 91 और 1991 से 92 में 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में भारत में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे, तो यह ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला सवाल आपका अंतिम या बाहरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। इसके बाद में जनगणना वाला सवाल, तो जनगणना का भी टॉप 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी सवाल पूछे गए ओरिजिनल सवाल एसएससी जीडी में, उनका मैंने वीडियो बना दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल हो जाएगा। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना है? तो 14.2% है। इसके बाद में विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद में तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है। भरतनाट्यम यानी जो जितने भी नृत्य है उसका भी 2018 से लेकर 2024 तक का मैंने वीडियो बना दिया अपने चैनल के अंदर। मतलब चैनल के अंदर जो कंटेंट मिलेगा वो 101% आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, ठीक है। लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो महाराष्ट्र का, ठीक है। इसके बाद में अगला है कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो कथकली केरल, और मोहिनीअट्टम भी केरल का होता है, ठीक है। मैंने वीडियो में भी बताया था। निम्न में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? तो कालबेलिया नहीं है, बाकी तीनों शास्त्रीय नृत्य की शैली है। तो ये थे सारे सवाल जो आपके एसएससी जीडी 2025 5 फरवरी को तीनों शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताया 4 फरवरी के पेपर के आधार पर।
मतलब उनको मद्देनजर रखते हुए इस पेपर को डिजाइन किया गया है। हूबहू आपको सवाल देखने को मिलेंगे कल वाले पेपर के अंदर, तो आप वो वीडियो पूरा देखिए, वो ध्यान से देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर ले। 100+ मॉक टेस्ट 13 अलग अलग भाषाओं में आपको फ्री के अंदर मिल जाएंगे। और जो भी मैंने अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं, ठीक है, उनकी पीडीएफ मिल जाएंगी, टेस्ट मिल जाएंगे। लेकिन आपको चाहिए होगा कोड, तो कोड कहां से मिलेगा? तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने कोड भी आपको बताया, तो वो वीडियो आप पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।